प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों की पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? धातुओं के धातु किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुण कराए थे, बखूबी कराए थे हमने, एकदम डिटेल में कराए थे। धातुओं के उसमें हमने महत्वपूर्ण टॉपिक भी कराए थे, जैसे कि किसमें मतलब विद्युत चालकता किसमें सबसे ज़्यादा होती है, या फिर आघात वर्धनता किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, या फिर तन्यता किसमें पाई जाती है। ठीक है, हमने ये सब गुण कराए थे आप लोगों के लिए धातुओं में। इस क्लास में लेकर आए हम धातुओं के रासायनिक गुण। क्या? धातुओं के रासायनिक गुण। तो प्यारे विद्यार्थी, एक मोटिवेशन वाक्य के साथ शुरू करते हैं। किसके साथ? मोटिवेशन वाक्य के साथ शुरू करते हैं। कैसे? देखिएगा। तो उठ, तू रोना बंद कर दे, तू मुस्करा, तो उठ, तू रोना बंद कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, हम लिखेंगे क्या? धातुओं के रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे? इस वाली क्लास में पढ़ाएंगे हम आप लोगों के लिए धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बात आई समझ में? हेडिंग डालिएगा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। क्या? नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप किसके साथ? मरकरी के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे? नंबर 1 मरकरी के साथ क्रिया। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग डालिएगा बच्चों, मरकरी के साथ क्रिया। मरकरी के साथ क्रिया। मरकरी के साथ क्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद Hg। Hg मतलब मरकरी। ठीक है बच्चों, रिएक्शन विद Hg। Hg मतलब मरकरी के साथ क्रिया। तो क्या लिखेंगे? लोहा है, टंगस्टन है, या फिर सोना है। लोहा, टंगस्टन, सोना। ठीक है, लोहा, टंगस्टन, सोना, प्लेटिनम, या फिर आदि धातुएं मरकरी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। क्या लिखेंगे? लोहा कॉमा टंगस्टन व प्लेटिनम आदि धातुएं। क्या लिखेंगे बच्चों? आदि धातुएं। अरे भाई, हम अपने लिए ले लेते हैं उसको। आदि धातुएं मरकरी से क्रिया नहीं करती हैं। क्या लिखेंगे? क्रिया नहीं करती हैं। बात आई समझ में? बात समझे ना? तथा अन्य धातु मरकरी से क्रिया करके अमलगम बनाती हैं। तथा अन्य धातु मरकरी से क्रिया करके अमलगम बनाती हैं। बात आई समझ में? अमलगम बनाती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे कि सोडियम का अमलगम, जैसे देखिएगा बच्चों, मान लीजिए सोडियम की क्रिया किसके साथ करवा दें? Hg के साथ। तो क्या बनाएगी? NaHg। ये अमलगम बन गया। किसका बन गया अमलगम? सोडियम का अमलगम। क्या बन गया बच्चों? ये बन गया जी सोडियम का अमलगम। क्या बन गया? सोडियम का अमलगम।
बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? सोडियम ने क्रिया की किससे? पारा से। जब सोडियम ने पारा से क्रिया की तो क्या बनेगा? सोडियम का अमलगम, सोडियम का अमलगम। बात आई समझ में? आगे लिखिएगा वायु से क्रिया, ठीक है, तो क्या बनाएंगे? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, वायु से क्रिया। नंबर 2 लिखिएगा बच्चों, क्या लिखेंगे? वायु से क्रिया। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर नीचे आएगी नहीं, फिर बोर्ड पर नीचे नहीं आएगी, इसलिए रब करना पड़ रहा है मुझे। आप लोग नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है, ठीक है। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सफल बनना पड़ेगा तो, ठीक है। आगे लिखिएगा वायु से क्रिया, वायु से क्रिया, वायु से क्रिया, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एयर, रिएक्शन ऑफ एयर। बात आई समझ में? रिएक्शन ऑफ एयर, समझे? तो अब क्या करेंगे? धातु, सभी धातु, मतलब कुछ धातु वायु से क्रिया करके, वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड व क्या लिखेंगे? धातु ऑक्साइड व कुछ धातु वायु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड व क्षारीय यौगिक बनाते हैं। धातु ऑक्साइड व क्षारीय यौगिक बनाती हैं तथा कुछ धातु वायु से क्रिया नहीं करती हैं, या यूं ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ऐसा ही रहने दो बस। कुछ धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे लिखेंगे जरूर, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी, कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, ठीक है, कुछ धातुओं का ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। बात आई समझ में? कुछ धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी होते हैं। अब देखिएगा भाई साहब, क्रिया देखिएगा, ठीक है बच्चों, क्रिया देखिएगा जरा। Na की क्रिया ऑक्सीजन यानी वायु के साथ करवाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? Na2O, 2 से क्रिया, यहाँ पर 4 से करवा दो तो बात ऐसे में। ये क्या? क्षारीय ऑक्साइड है। क्या है ये? क्षारीय ऑक्साइड है ये, ठीक है। बात आई समझ में? नंबर 2 देखिएगा, Zn से क्रिया करवाइएगा और O2 के साथ क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? ZnO, 2 से क्रिया कर दो जी, 2 से क्रिया। ये क्या है? ये बच्चों क्या? उभयधर्मी है। ये क्या है? उभयधर्मी। ये क्या है? ये क्या है? उभयधर्मी। ये क्या है बच्चों? ये है उभयधर्मी। ये क्या है? एयर। ये क्या आपकी धातु है? ये क्या है? ये भी धातु है आपकी, जिंक धातु। क्या है? जिंक धातु। वो ऊपर क्या है? सोडियम धातु। ये क्या आपकी? जिंक धातु है, ये सोडियम धातु है। बात आई समझ में? अब देखिएगा उभयधर्मी कैसे बनेंगे, इस प्रकार बनेंगे। क्षारीय ऑक्साइड उभयधर्मी ये होगा, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी है। बात आई समझ में? अगली हेडिंग डालेगा प्यारे विद्यार्थियों, धातु की अम्लों से क्रिया।
क्या डालेंगे हेडिंग, धातु के अम्लों से क्रिया। इसको नोट कीजिएगा भाई, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा भाई, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहना, जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग, हम एक तरफ से डाल रहे हैं इसीलिए नोट्स बनाते रहना आप लोग, बस आप लोग हम पे विश्वास कीजिए, गारंटी आप बेहतर करेंगे, एकदम बेहतर करेंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं पक्का वही उसी से आएगा, पक्का 100% उसी से आएगा, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, टेंशन तो जीवन में रहती ही है हमेशा। बहुत से बच्चे टेंशन लेते रहते हैं, अरे जीवन मिला है भाई, जितना है आपके पास उसमें सुख रहिएगा, आप खुशी रहिएगा, एकदम खुश रहिएगा, टेंशन मत लो जीवन में, टेंशन तो लेनी ही नहीं है किसी प्रकार की। बात आई समझ में। आप लोग ये सोचिएगा कि आप मुझसे नीचे भी जिन कितने बच्चे हैं, ठीक है, मुझसे कमज़ोर जिन कितने, मैं तो उनसे बेहतर हूँ, ठीक है, और मैं बेहतर और भी बन सकता हूँ। आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा खुश रहना है, खुश रह कर तैयारी करनी है। बात आई समझ में। तो आगे लिखिएगा, आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे अम्लों से क्रिया, धातुओं की, धातु की अम्लों से क्रिया। क्या लिखेंगे, नंबर 3, धातु की अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिएगा, धातु अम्लों से किससे क्रिया करके, सभी धातु नहीं, सभी नहीं लिखना है, वैसे सब नहीं होती है, धातु अम्लों से क्रिया करके, धातु अम्लों से क्रिया करके, धातु अम्लों से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बात आई समझ में। धातु अम्लों से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा, कैसे करेंगे वो देखिएगा। क्रिया देखिएगा बच्चों, इम्पोर्टेंट क्रिया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्रिया है। जैसे में देखिएगा, अच्छा क्या पूछेगा, जैसे मतलब जो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या होता है जब धातु वायु से क्रिया करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछेगा वो, क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, तो कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन, क्या होता है जब धातु अम्लों से क्रिया करती हैं, तो धातु अम्लों से क्रिया करती हैं, तो बात आई समझ में। क्या होता है जब धातु अम्लों से क्रिया करती है, तो ठीक है। और क्या होता है देखिएगा, ठीक, जैसे कि मान लीजिएगा बच्चों, सॉल्यूशन में देखिएगा भाई, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है बच्चों। देखिएगा सोडियम की क्रिया अगर हम किसके साथ, सोडियम धातु की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवा दें, किससे, ये क्या है साहब, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करवा दें, किसकी, सोडियम धातु की। ये क्या है आपकी, सोडियम मेटल है, क्या है बच्चों, सोडियम मेटल। इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस KH2, Na2SO4 प्लस KH2। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है बच्चों, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये क्या, हाइड्रोजन गैस, क्या है ये, हाइड्रोजन गैस,
बात आई समझ में? क्या है ये? हाइड्रोजन गैस है। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा, जैसे कि जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करवा दें, मतलब H2SO4 की जिंक के साथ क्रिया करवा दें, तो यहाँ पर HCl के साथ करवा दें। देखिएगा नंबर 2, जिंक की क्रिया किसके साथ करवाएं? HCl के साथ करा दो, तो क्या बनेगा? ZnCl2 + KH2। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्या है ये? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये क्या है? ये एक लवण है। ये क्या? साल्ट है। जिंक क्लोराइड हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर तो बस बन गया। ये क्या? एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है? मेटल। क्या है ये? मेटल है। ये क्या आपकी लवण है? क्या है ये? लवण। ये क्या है? साल्ट है। आप बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? इस प्रकार बनेगी क्रिया। ये महत्वपूर्ण क्रिया थी बच्चों। ये क्या थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। बात आई समझ में? ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया थी। ठीक है, क्लोरीन के साथ क्रिया धातुओं की। तो देखिएगा कैसे होगी क्लोरीन के साथ क्रिया। रब कर रहा हूँ मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा, अगली हेडिंग डालेंगे क्लोरीन के साथ क्रिया। क्या डालेंगे? नंबर 4 है क्लोरीन के साथ क्रिया। क्लोरीन के साथ क्रिया, रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, रिएक्शन विद क्लोरीन। बात आई समझ में? तो क्लोरीन के साथ क्रिया कैसे करेंगे हम? ठीक है बच्चों, देखिएगा। तो रिएक्शन विद क्लोरीन और क्लोरीन के साथ कैसे होगी क्रिया, कि जब धातु क्लोरीन के साथ क्रिया करती हैं या फिर धातु क्लोरीन के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं। क्या लिखेंगे? धातु। क्या लिखेंगे बच्चों? धातु क्लोरीन से क्रिया करके, क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाती हैं। बात आई समझ में? जैसे में देखिएगा भाई, लवण कैसे बनाती है उसको देखिएगा। जैसे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जैसे Na की क्रिया करवा दें हम Cl2 के साथ, 2 से क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2NaCl। बन गया ना साल्ट। ये क्या आपकी क्लोरीन गैस है। क्या है बच्चों? क्लोरीन गैस। इतना तो आप इंग्लिश जानते होंगे ना, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। नंबर 2 देखिएगा, Mg के साथ Cl2 के साथ MgCl2। बात है समझ में? ये क्या है? ये भी तो लवण है। क्या है ये लवण है। ये क्या है? क्लोरीन गैस। चलो अब मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखता हूँ, क्लोरीन गैस। बात आई समझ में? क्या है बच्चों? ये क्लोरीन गैस है। बात आई समझ में? इस प्रकार लवण बनाती है सभी धातु क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चों? लवण बनाती हैं। बात आई समझ में? सब धातु, कोई सी धातु ले लो आप, सब धातु क्या बनाती है? लवण बनाती है क्लोरीन से क्रिया करके। बात आई समझ में? जैसे कि आप इसको ले लो, चाहे मैं मजाक कर रहा हूँ तो आप इसको ले लो, Al2 से क्रिया, 3 यहाँ पर ले लो और 3 यहाँ पर ले लो, यहाँ पर भी 3 ले लो। क्या बन जाएगा? 3AlCl3। ये रहा एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बन गया? लवण बन गया। बात है समझ में? यानी सभी धातु क्या बनाती हैं? सभी धातु क्लोरीन से क्रिया करके लवण बनाती हैं। अब देखिएगा आगे जल के साथ क्रिया, इंपॉर्टेंट क्रिया भाई साहब, ये महत्वपूर्ण क्रिया है। ये भी महत्वपूर्ण थी, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या होता है जब धातु क्लोरीन से क्रिया करती है? तो इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा इसको भी इम्पोर्टेंट में। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमेशा याद रखना, क्या चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, चेहरे की खुशी से हर गम छिपाओ, कुछ ना कहो पर बहुत कुछ बताओ।
ये राज है ज़िंदगी का मेरे दोस्त, जीते जाओ जीते जाओ। बात है समझ में? हमेशा याद रखना है, चेहरे की खुशी से हर गम छिपाना है आपको, लेकिन किसी को अपना राज कुछ नहीं बताना है, समझे? यही तो राज है ज़िंदगी का मेरे दोस्त, बस जीते जाओ। ठीक है, चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी हो, किसी को अपना राज मत बताइएगा। कोई अपना नहीं होता है, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता है, मैं तो ये मानता हूँ। और मैं आपको ही बता रहा हूँ, माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता किसी का भी। आपके माँ बाप ही आपके हितैषी हैं, अन्यथा कोई नहीं है आपका। आगे लिखिएगा प्यारे विद्यार्थी, जल के साथ क्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया। क्या लिखेंगे? रिएक्शन विद वाटर। ओहो 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 ओहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? क्या होता है जब धातु जल से क्रिया करता है तो, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्या होता है जब धातु क्लोरीन से क्रिया करता है तो, ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करता है तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है जब धातु क्लोरीन से क्रिया करता है तो। बात है समझ में? देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे होगी क्रिया। क्लोरीन नहीं, जल के साथ। क्या होता है जब धातु जल से क्रिया करता है तो, जल से क्रिया। क्या होता है जब धातु जल से क्रिया करता है तो, ठीक है। सॉरी देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे में देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा सोडियम की क्रिया किसके साथ होगी? जल के साथ होगी, तो क्या प्राप्त होगा? NaOH प्राप्त हो जाएगा और H2 बाहर गैस के रूप में निकल जाएगी। ये क्या है? क्षार। क्या है? क्षार। ये है हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? जल। ये 2 से क्रिया कर देंगे, यहाँ पर 2 से कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से कर देंगे। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, इस प्रकार नंबर 2 में क्या Mg के साथ क्रिया कराएंगे तो H2O के साथ 2 से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइस प्लस के H2। ठीक है, ये क्या आपकी, ये भी क्षार है। तो क्या लिखेंगे इसमें? ये क्या आपकी, ये क्या है बच्चों? ये आपकी क्या है? जली तो है। ये क्या है? ये है आपकी जल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम क्या बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे कि धातु जल के साथ क्रिया करके, धातु जल के साथ क्रिया करके क्षार व हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है भाई कि धातु जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक, तो हमने आप लोगों के लिए प्यारे विद्यार्थियों क्या बनाया? हमने आप लोगों के लिए बताया कि धातु के भौतिक और रासायनिक गुण। बात है समझ में? अच्छा, धातुओं के तो उपयोग जानते ही आप। धातुओं के उपयोग तो सब जगह जानते हैं आप, आभूषण बनाने में, तारों को बनाने में, ट्रांसफार्मर के बनाने में, साइकिल के बनाने में, अन्यथा बहुत सारी चीज़ों के बनाने में किया जाता है धातुओं का उपयोग। तो ये तो बताने वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए क्या पढ़ाया? इस क्लास में हमने आप लोगों के लिए पढ़ाया क्या?
हमने पढ़ाया रासायनिक गुण। इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ाया आप लोगों के लिए, धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण और धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोगों के लिए इस वीडियो को, इस क्लास को जो शूट कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं। अगर कोई क्लियरिटी मतलब क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग जो है क्या अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लें। अभी तो आपको कुछ साल तक इसी प्रकार फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम का, कुछ परेशानियों का। फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे जैसे रूटीन बनेगा उसी प्रकार हम क्वालिटी के मतलब कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे क्वालिटी का भी। फिलहाल तो आप अपनी फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा। जब आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आप लोग कमेंट करते हैं तो ऊर्जा मिलती है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जितना हमको सपोर्ट करेंगे हमको इतना ऊर्जा मिलेगी और हम इतनी ऊर्जा के साथ वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे वीडियो आपके लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्या दे रखा, अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने। आप उस व्हाट्सअप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम उसी टॉपिक को हम आप लोगों के लिए बेहतर पढ़ाएंगे। आगे का टॉपिक हो, पीछे का टॉपिक हो, इस पर हम स्पेशल, मुझसे जो बड़े भाई हैं वो मैथ के स्पेशल टीचर हैं, मैं साइंस का हूँ। 10th 11th और 12th क्लास की साइंस यानी केमिस्ट्री पूरी प्रॉपर डालूंगा, आप चिंता न करें। बेहतर और बेहतरीन डालूंगा आपके लिए और आपके भाइयों के लिए भी। बेहतर एकदम शिक्षा का ये यहाँ पर प्रोपगंडा है ये। ठीक है, बेहतर यानी कि चैनल ये बेहतर साबित होगा आप सभी बच्चों के लिए। आप लोग हमारा सहयोग करें तो हम निश्चित तौर से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग बस जो हम पढ़ा रहे हैं उसका बेहतरीन और साफ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। हालांकि हम पेपर में और भी अच्छा विवरण आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, बस बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्या, गुड नाइट। क्योंकि वीडियो रात में शूट हो रही है इसलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।